धन्यवाद। और आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सम्मानित अतिथिगण और गुरुजन, पितातुल्य माताओं, बुजुर्गों और गांव से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, युवा साथियों, ये स्वतंत्रता दिवस आज का मनाने का हमारा पर्पज एक तो हम अपने शहीदों को याद कर सकें, उनकी श्रद्धांजलि दे सकें। दूसरा, हमने अतीत में जो भी त्रासदियाँ हुई हैं, जो भी पीछे भूतकाल में बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उनसे हम सीख करके आगे बढ़ सकें, जा सकें। अभी गुरुजी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे वीर शहीदों का, काफ़ी इन्होंने कुछ बताया। भारत को ऐसे ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे वीर लाल पैदा हुए हैं जो मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे ऊपर झूल गए। ऐसी ऐसी बेटियों ने, ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया जो दूध पीते हुए बच्चों को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ गई। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे जांबाज, ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं जिनका नाम ही काफी है हमारी रगों में बहते हुए खून में उबाल लाने के लिए। दूसरा, उन वीर शहीदों ने हमें दो चीजों से तो स्वतंत्रता दिला दी, उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का बलिदान है, उन्हीं का योगदान है जो आज हम इस स्वतंत्र भारत में, इस सरस्वती माता के प्रांगण में ये आजाद निर्भीक होकर के ये उत्सव मना रहे हैं। आज जो दो चीजों से तो उन्होंने आजादी दिला दी, एक मुगलों से और दूसरा अंग्रेजों से, लेकिन दो अभी भी क्रांति की जरूरत है। दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से हमें एकजुट होकर के समाज को इस दिशा में काम करना पड़ेगा। एक तो बेरोजगारी और दूसरा गरीबी। बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ेगी, गरीबी अपना आक्रामक रूप दिखाएगी। गरीबी को अगर खत्म करना है तो बेरोजगारी के ऊपर प्रहार करना होगा, और वो मिटेगी शिक्षा से। शिक्षा को अभी चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। अभी सर बता रहे थे 90%, 92, 70 से ऊपर सरकारी स्कूल में चौंकाने वाले रिजल्ट है। बहुत बड़ी बात है। इतना शिक्षा को अगर इतना बढ़ावा मिलेगा तो जरूर देश में कुछ क्रांति जरूर होएगी। जिंदगी में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी पत्री नहीं है जो हम किसी से भी लिखवा लेंगे। जिंदगी की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, चाहे हमारी दोस्ती कितनी बड़े आदमी से या किसी भगवान से ही क्यों ना हो। महाभारत में अर्जुन की थी तो, लेकिन धनुष को उठा करके लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ी थी। मार्गदर्शन के लिए हमें इन बड़ों बुजुर्गों का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, रतन टाटा को मैं कहीं तो पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है, जो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में, लाइफ में चैलेंजेस, चुनौतियां, परेशानियां, कठिनाइयां, मुसीबतें आएंगी ही आएंगी। ये लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हमें ये विश्वास रखना होगा कि सफलता एक दिन जरूर आएगी, और उस दिन ये गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा। ये उस दिन का हमें इंतजार करना होगा, और उसके लिए हमें कड़ी मेहनत, तपस्या जारी रखनी होगी। कड़ी मेहनत, तपस्या के बिना कुछ नहीं है। संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम के बिना कुछ नहीं है। इसके ऊपर वैसे तो शर्मा जी, हम इनके बहुत बड़े फैन हैं और बचपन से इनको सुनते भी आए हैं, और हमारे आदरणीय इनके पिताजी, दादाजी के भी हमने बहुत चर्चे सुनी हैं। तो इनके सामने वैसे दो भजन की लाइनें बताना चाहता हूँ, और इनकी तरह मेरा गला स्वर तो है नहीं, लेकिन अच्छी है, आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। रूप हुसन और काया माया, 2 दिन रोब जवानी का, त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। दिन रैन चैन सुख माता के, जब ममता का मोल बने, आलस निद्रा शीशे तज दे तो गुरु के मिठे बोल बने। लाड प्यार परिवार तजे तो शिक्षा का माहौल बने, और ज्ञान ग्रंथ में भीतर धर ले के फायदा विद्वानी का। त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। खान से सोना जो निकलता है ना, सोना, उसको भी जेवराती रूप में धारण करने के लिए उसको एक बहुत बड़ी भट्टियों में गलाया जाता है। कहते हैं 21 ताव दिए जाते हैं बिल्कुल लावे के रूप में, तब जाकर के वो जेवराती रूप धारण करता है। और मिट्टी तब का ईंट बने, यो मंदिर महल चिनाया जा,
मटका तप का बर्तन बन जा, ठंडा नीर पिलाया जा, सोना जब तक नहीं तपे वो गढ़ में नहीं सजाया जा, और ऋषि महात्मा पद मिल जा, जो मानव शरीर तपाया जा। 10वां द्वारा खुल के मिट जाए भय और भ्रम नादानी का, त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। मेहनत और अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। के लिए है कल आएगा ये तय है, लेकिन उस कल को हम किस रूप में देखना चाहते हैं ये हमें आज ही तय करना होगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता। प्रकृति में एक बिल्कुल सुचारू रूप की व्यवस्था है। ऑटोमेटिक खेती नहीं होती है, ऑटोमेटिक खरपतवार होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर अगर पता नहीं लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचती है। मकसद कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, पर्पज लाइफ में उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उचित शिक्षा उचित ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग से आप ओसामा भी बन सकते हैं और ओसामा भी बन सकते हैं, ओबामा और ओसामा दोनों बन सकते हैं। ये जो शब्द है, हालांकि बड़े बुजुर्गों से सुनता हूं, मेरा तो यही काम है, इनसे सुनना, इनसे सीखना और अपने छोटों को प्रेरित करना। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उनका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। शब्दों की बहुत बड़ी महिमा है। शब्दों से जो वाणी बनती है, वाणी निकलती है। हम राह चलते व्यक्ति को 2 शब्द बोल दें, हमें गाली मिल जाएगी। कुछ और मंजे हुए शब्द बोल देंगे तो हो सकता है जूते भी पड़ जाएंगे। शब्दों से गाली और शब्दों से सभा के बीच ताली मिल सकती है। वो कहते हैं कि पानी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी अगर मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। और शब्दों का लाइफ में कितना बड़ा महत्व है, ये एक महिला समाज सेविका है मलाला यूसुफजई, उन्होंने भी कहा है कि शब्दों की बहुत बड़ी महिमा है। शब्दों से ही हमें अपनी आवाज़ से ही समाज में बदलाव हासिल करने होंगे। इसके लिए शिक्षा, अभी अभी गुरुजी बता रहे थे, शर्मा जी ने गाना गाया था शिक्षा के ऊपर, जो मैंने भी कंटेस्ट कर रखा है। शिक्षा और किताबें ये 2 ताकतवर हथियार हैं। एक बच्चा, शिक्षक, किताबें और कलम ये दुनिया बदल सकते हैं। इसके लिए हमें शिक्षा का हथियार हासिल करना होगा और ज्ञान का हथियार हासिल करना होगा। अभी अपने शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि इस प्रोग्राम की लिस्ट बहुत लंबी है। यूं ही नहीं गिरते झोली में फूल, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है।